तो जय श्री राम सबको। अब बात करते हैं कि मृत्यु होते ही हमारे शरीर से प्राण जो ऊर्जा होती है, प्राण ऊर्जा जो ऊर्जा होती है वो अचानक ही निकल जाती है या कैसे कैसे कार्य करती है, कैसे निकलते हैं हमारे प्राण, धीरे धीरे या अचानक से। तो ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों काम हो सकते हैं, अचानक से भी निकल सकते हैं और धीरे धीरे भी, एक एक करके भी। तो हम बात करते हैं अचानक से निकलने की बात। जो बात आती है, जो लोग हमसे पूछते हैं कि प्राण अचानक से निकलते हैं, धीरे धीरे निकलते हैं, तो बात ये आती है कि एक नॉर्मल व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो प्राण धीरे धीरे निकलते हैं। पहले श्वास निकलते हैं, ठीक है, और फिर धीरे धीरे कोशिकाएं, इंद्रियाएं धीरे धीरे 14 दिन का टाइम होता है, 14 दिन के टाइम पीरियड में ये प्राण धीरे धीरे निकल जाते हैं, ठीक है। पर जब एक मनुष्य की डेथ हो जाती है तो सब कहते हैं कि धीरे धीरे की बजाय ये एक डेढ़ घंटे में ही सारे प्राण, जो पूरा प्राण निकल जाए एक डेढ़ घंटे के अंदर ही। तो ऐसा क्या करें? तो ऐसा करने से जो है, इन चीज़ों के बारे में बता देता हूँ मैं। जब भी किसी भी मृत शरीर, जैसे मरते ही, ऐसा होना चाहिए कि ये विधियाँ पहले बहुत चलती थी, पहले लोग बहुत ज़्यादा करते थे, पर अब नहीं करते हैं। तो मरते ही किसी भी डेड बॉडी के अंगूठे बांध दो दोनों, जिससे बाहर की ऊर्जा, बाह्य ऊर्जा शरीर में एंट्री नहीं करेगी। क्या होता है, जब एक मनुष्य मर जाता है तो उसकी जो शरीर में ऊर्जा बच जाती है 14 दिन वाली, एक ऊर्जा तो निकल गई है, पर जो टोटल 10 ऊर्जा होती है हमारे शरीर में, 10 पार्टिकल होते हैं, 10 पार्टिकल। तो 10 में से 5 बहुत जटिल है, जो आदमी समझा नहीं सकता, शायद मैं भी नहीं समझा पाऊँ, पता है पर समझा नहीं पाऊँ। 5 में समझा सकता हूँ, तो मैं 5 आपके सामने रखूँगा, ठीक है। तो 10 में से 5 पार्टिकल्स जो होते हैं धीरे धीरे निकलते हैं। श्वास वाला होता है, प्राणवायु बोलते हैं, प्राणवायु निकल जाती है और पता चलता है कि मनुष्य मर जाता है, नाक चेक करके पता चल जाता है। उसके बाद धीरे धीरे कोशिकाएं, इंद्रियाएं धीरे धीरे छोड़ती हैं। तो ऐसा क्या हो कि वो 10 के 10 पार्टिकल एक डेढ़ घंटे में निकल जाएं शरीर से और शरीर मृत हो जाए, पूर्ण रूप से शरीर से ऊर्जा निकल जाए। तो सबसे पहले उसके अंगूठे बांध दिए जाएं, ठीक है। अंगूठे बांधने से ये होगा कि उसमें बाह्य ऊर्जा एंट्री नहीं करेगी, अंदर नहीं जाएगी, जिससे उसमें दोबारा हलचल हो। जो हमारे शरीर में ऊर्जा बच जाती है वो ऊर्जा बाह्य ऊर्जा को खींचती है, अगर अंगूठा नहीं बांधे हो तो, दोनों अंगूठे नहीं बांधे हो तो। और फिर क्या होता है, शरीर में हलचल होती है। क्या 2 मिनट के लिए वो बंदा खड़ा हो जाता है और फिर वापस डेड हो जाता है। ऐसी हमारे सामने बहुत सारी बातें आई हैं, हमारे समाज है उसमें से। तो इसके लिए सबसे पहले अंगूठा बांध देना चाहिए। अंगूठे दोनों बांधने के बाद उसे नहला देना चाहिए। नहलाने से क्या होता है, जो शरीर के अंदर जितने भी शरीर का जुड़ाव होता है बाह्य ऊर्जा से, वो सारा कट जाता है पवित्र होने के कारण। जल पवित्र होता है और डेड बॉडी को नहलाने से सारी तरंगे बाह्य ऊर्जा की कट जाती है, जिससे बाहर से नहीं आता। तो जब आप एक मृत शरीर को नहलाते हो और उसके ऊपर पानी डालोगे तो उसके अंदर जो एनर्जी बची है, ऊर्जा का सोर्स बचा है, पानी डालते ही वो सक्रिय हो सकता है। सक्रिय कैसे? एकदम झटपटा सकता है। जैसे एक बच्चा होता है, तो जब बच्चे को नहलाते हैं, छोटे बच्चे को, तो माँ क्या करती है, उसकी आंखों की तरफ ऐसे कर फिर पानी डालती है। पर अब कोई और बच्चे को नहला रहा है तो अचानक से उसके ऊपर डिब्बा डाल देगा, तो एक वो झटपटाता है बच्चा। इस प्रकार ही एक मृत शरीर झटपटाएगा अगर आपने डायरेक्ट पानी ऊपर डाल दिया। इसीलिए जो उसके शरीर की ऊर्जा है उसको निकलने का एक तो समय देना चाहिए। कैसे समय देना चाहिए वो मैंने बताया, अंगूठे बांध के और उसको नहला के। दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। दोनों से वो जितनी भी ऊर्जा शरीर में बनी हुई है वो एक डेढ़ घंटे के टाइम पीरियड के अंदर निकल जाएगी, जिससे पूर्ण रूप से प्राण निकल जाते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी मृत शरीर के बारे में, जिससे ऊर्जा शरीर में ना बनी रहे। जो 5 चीज़ें हैं, 5 ऊर्जाएं जो शरीर में हैं, उनको बोलते हैं प्राण वायु, समान वायु, उदान वायु, अपान वायु और व्यान वायु। ये 5 हैं। 5 के डेफिनेशन आप कहोगे तो मैं कमेंट कर देना, कमेंट कर दोगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। 5 हैं और ये 5 शरीर में अलग अलग कार्य करती हैं। जिस प्रकार हमारे कंप्यूटर में या हमारे अलग अलग सिस्टम में कार्य होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो उसी प्रकार ये कार्य करती हैं। तो इन 5 का बहुत सारा कार्य है हमारे शरीर में। तो जय श्री राम।
आशा है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो भी।